हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 6 ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। सो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री है उसकी यूनिट फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम रिटन फॉर्म में होता है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और अगर आपके एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होंगे तब भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो जिसके ऊपर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो लेक्चर हमारे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन इसकी बताऊंगी, देन मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली ए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड may be defined as the bond formed between a highly electronegative element such as fluorine, oxygen and nitrogen of one molecule and hydrogen atom of the same or another molecule. Let's take an example. यहाँ पर मैंने लिया है कोवलेंट कंपाउंड डेट इज़ हाइड्रोजन फ्लोराइड। हम जानते हैं यहाँ जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि ये जो बॉन्ड है किसी एटम के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है डेट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ यहाँ पे फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर लेगा। इसकी वजह से हम जानते हैं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता। अगर हम कहीं बीकर में या फिर कहीं भी इस यहाँ पर एक हाइड्रोजन फ्लोराइड को ले रहे हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक और फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ भी एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा, पार्शियल प्लस, और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब जब ये मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो यहाँ पे एक HF मॉलिक्यूल का जो फ्लोरीन है वो दूसरे HF मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे क्या है, अपोजिट चार्ज है। अब यहाँ पे क्या होने लगेगा, एक वीक इंटरेक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई होने लगेगा। ये जो वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है डेट इज कॉल्ड हाइड्रोजन फोर्स। क्या है, ये वीक फोर्स होता है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन वॉन डर वाल फोर्स जो होते हैं उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इससे ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ भी ऐसे इस वाले HF मॉलिक्यूल पे भी क्या हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ। तो ये भी क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्पीसीज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक तो क्या है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होंगे, हमारे तीन होंगे। एक होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड होता है थर्ड नाइट्रोजन, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। अब ये हो सकता है कि ये जो हमारा दोनों स्पीसीज है वो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो, या फिर क्या हो रहा है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल से के बीच में ये इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि एक का क्या लग रहा है, हमारा हाइड्रोजन है, दूसरे की क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दो मॉलिक्यूल के बीच में ये इंटरेक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन जो हो रहा है, वीक फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो दो मॉलिक्यूल, सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब यानी कि दो बीच में, दो किसी अलग अलग सेपरेट चीज़ के बीच में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। अब इस ये क्या होता है, टाइप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर हम क्या करें, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दें, जैसे कि यहाँ पे होती है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर, ये हमारा जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड
ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे खोल के लिख रखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और ये जो हमारा इसी कंपाउंड का जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH है, इसके हाइड्रोजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन के, हाइड्रोक्सिल के हाइड्रोजन और ये नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस, खुद ही देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने दो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल लिया है और उसी में दो ग्रुप के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये अगर जो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हमारा एक ही सेम मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो दोनों स्पीसीज है, हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्पीसीज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दोनों क्या होते हैं, टाइप होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा बॉन्ड एनर्जी। तो द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली 5 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड 100 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं हमारे, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, यानी कि उस बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, 5 किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है। जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 100 किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है। आप देख सकते हैं कि 95 किलो कैलोरी मोल इनवर्स का यहाँ पर डिफरेंस है। डेट्स वाई जो जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में काफ़ी वीक होते हैं। मीनवाइल जो हमारे वान डर वाल फोर्स होते हैं, जो आपके यूनिट फर्स्ट में इसका एक अलग टॉपिक भी दिया है, तो वान डर वाल जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी वीक फोर्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक फोर्स होते हैं। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 0.4 किलो कैलोरी मोल इनवर्स से 4 किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड से कम होती है। तो यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो वान डर वाल फोर्स से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, वीक होते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। तो दस हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे तीन तरीके के बन सकते हैं। एक तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी, इनमें भी क्या हो सकता है, हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऑर्डर में इन्हें हम लगा सकते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। जितना इन दोनों स्पीसीज हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है हमारा, उनके बीच में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और उतना ही हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उतना ही अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा खींचेगा बॉन्ड की और उतना ही हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो जितना ज़्यादा इन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। अब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है इन तीनों एटम के बीच में, वो इस तरीके का होता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड
नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में, देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, देन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में। इसलिए बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर यही होगा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हम उसे क्या कहते हैं? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अनलाइक कोवलेंट आयोनिक बॉन्ड। तो हमने अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली और हमने समझ लिया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है। इस लेक्चर में ये मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और share this video with your friends too.